तालीम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट लॉगिन के लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। देन एड्रेस बार में हम etalim.gov.pk मेंशन करेंगे। देन इन स्कूल चिल्ड्रन पे लॉगिन करेंगे। So here I'll be logging as the administration account. लॉगिन होने के बाद नेविगेशन मेन्यू से हम अपना रोल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे मल्टीपल रोल असाइन है, टीचर का भी और एडमिन का भी, तो मैं यहाँ से अपने रोल को सिलेक्ट करूँगी। एडमिन अकाउंट पे एक्सेस के लिए मैंने यहाँ से स्कूल एडमिन पे क्लिक किया। ये एडमिन अकाउंट का इंटरफेस है। So what's the role of admin account? Admin account is basically responsible for adding and updating and granting permission to all the users. So in this video, I'll discuss the main features of admin account. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फीचर्स हैं वो है स्टूडेंट, कि अब स्टूडेंट को ऐड करना, अपडेट करना, टीचर्स को ऐड करना, अपडेट करना, और कोर्सेज को मैनेज करना, और क्लिकर्स को असाइन करना, स्टेजेस को ऐड करना, ग्रेड की मैनेजमेंट। सो यहाँ से आप एडमिन अकाउंट से मल्टीपल यूजर्स को आप ऐड डिलीट कर सकते हैं। अगर हम डैशबोर्ड्स को क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। सो रियल टाइम ओवरव्यू के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सारे यूजर्स के स्टैट्स शो हो जाएंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारे स्टैट्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑनलाइन यूजर्स कौन से हैं? वन क्लिक पे हम टीचर्स का अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो यूज़र्स में हम स्टूडेंट यूज़र्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स में हमने स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम इंडिविजुअली भी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल को भी, जिसको क्लिक करने से हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को इंटर करने के बाद हम किसी भी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट का CNIC रिक्वायर्ड है। बे फॉर्म से आपका स्टूडेंट का जो बे फॉर्म ID है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्टूडेंट अगर बल्क में ऐड करने हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम एक एक इंडिविजुअल को ऐड नहीं कर सक रहे, तो हम बल्क में भी स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मुझे मेरी फाइल किस फॉर्मेट में सबमिट करनी है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फील्ड्स ऑलरेडी फिल है आपने, जैसे यहाँ पर ग्रेड 3 का डाटा है तो मैंने ग्रेड 8 का डाटा
जो है वो ऐड करना है, मैं ग्रेड 3 को ग्रेड 8 कर दूंगी और इस सारे डाटा को रिमूव करके इसकी जगह ग्रेड 8 का डाटा इंसर्ट कर दूंगी। सो बाकी अगर वो फीमेल हैं जेंडर चेंज कर दें, एडमिशन नंबर चेंज कर दें, और यही फाइल जो है आपने डाटा अगर आपको चाहिए तो यही फाइल जो है आप वो सेंड कर दें ताकि इसी के अकॉर्डिंगली डाटा आपके पास आ जाए। सो ये डाटा जब आप फिल कर लें तो इस फाइल को सेव करने के बाद आप इसी फाइल को इंपोर्ट कर दें सिस्टम में। एडिट करने के बाद यानी ग्रेड 8 का डाटा इसमें फिल करने के बाद इसी फाइल को आप इंपोर्ट कर देंगी तो ये बल्क में स्टूडेंट्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स को ऐड किया है, मेरे पास ग्रेड 3 के स्टूडेंट ऑलरेडी एडिट थे और ये ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है। सो यहाँ से आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट आपके ऐड होने के बाद आपने स्टूडेंट्स को क्लिकर असाइन करना है। सो आपने सेटिंग्स में जाना है, देन सेटिंग्स में स्टेजेस पे जाना है। स्टेजेस के बाद आपने, जैसा कि मैंने सेकेंडरी का डाटा ऐड करना है, तो यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेवल्स को सिलेक्ट करना है और लेवल सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे ग्रेड 8 का डाटा ऐड करना है, मैंने वहाँ से स्टूडेंट ग्रेड 9 की स्टूडेंट जो है वो मैंने इंपोर्ट कर दिए एंड देन मैंने यहाँ से सेक्शन जो है वो स्टेजेस में जाके मैंने सेक्शन क्रिएट किया। सो सेक्शन में मुझे ए सेक्शन के स्टूडेंट्स चाहिए, जैसे हमारे पास सिर्फ ए सेक्शन है तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट में गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे क्योंकि स्टूडेंट हमने ऐड नहीं किए हुए, तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे और क्लिकर्स जो है वो हम असाइन कर देंगे। जैसे स्टेजेस पे यहाँ पर हमारे पास ग्रेड मिडिल के हमने लेवल्स के स्टूडेंट्स को ऐड किया था, लेवल्स पे जाना है। देन ग्रेड 8 में हमने सेक्शंस पे जाना है। सेक्शंस पे जब हम जाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर व्यू हो जाएंगे जो मैंने ऐड किए थे। सो यहाँ पर क्लिकर जो है, क्लिकर आईडी आपने किसी को असाइन करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपने स्टूडेंट्स को क्लिकर असाइन कर देना है। आईडी का जो आपका आईडी है, जो जैसे फॉर्मेट में आपका यहाँ पर मेंशन था कि आपने स्टूडेंट आईडी देना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी में हमारे पास हमारा EMIS एंड देन आगे रोल नंबर असाइन है। सो EMIS और रोल नंबर क्योंकि ये यूनिक नहीं हो सकता, EMIS और रोल नंबर हर क्लासेस को सेम ही स्टूडेंट आईडी असाइन हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप EMIS स्कूल का जो क्लास है, ग्रेड है, लेवल, सेक्शन एंड देन 1, आप ऐसा कम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी EMIS को आप, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, EMIS 447 देन ग्रेड, जैसे ग्रेड 8 है, ग्रेड 8 का सेक्शन एंड देन रोल नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो स्टूडेंट होगा वो A2 होगा एंड देन सो ऑन। ऐसे आप स्टूडेंट आईडी असाइन कर दें उसको यूनिक बनाने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है टीचर्स। सो टीचर्स को भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड इंडिविजुअली बेसिस पे भी कर सकते हैं। फॉर्म ओपन हो जाएगा, गवर्नमेंट आईडी में उनका CNSE एंड देन आप इसको फिल कर देंगे, आपका टीचर जो है वो ऐड हो जाएगा। और इसको बल्क में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टीचर्स हैं तो आप इसको
जो टीचर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो वो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मेंशन है उसी फॉर्मेट में आपने इंपोर्ट करना है, अदरवाइज़ ये इंपोर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टीचर्स ऐड हैं। ये टीचर्स जो हैं हमारे मिस्टेकनली शायद ऐड हो गए हैं। सो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है, कंट्रोल है, मैं इस टीचर को जो है वो डिलीट भी कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ से ये टीचर डिलीट कर दिया। उसके बाद आप कोऑर्डिनेटर भी ऐड कर सकते हैं। आप जो है मैनेजमेंट में वो आपके अकाउंट शो हो जाते हैं, जो जैसे आपकी एडमिन, स्कूल एडमिन हमारे जैसे मैम आयशा मुश्ताक जो हैं वो स्कूल एडमिन है, और प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट में। सो ये मैनेजमेंट में आपके टीचर्स के अलावा जो आपके रोल हैं वो आपके आ जाएंगे, जिसमें स्कूल एडमिन और प्रिंसिपल। सो वो डाटा यहाँ शेयर होगा। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इन केस कोई पासवर्ड अगर भूल जाता है तो आप एडिट करके यहाँ से उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पासवर्ड अगर मैम भूल गई हैं तो मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करके इसको अपडेट भी कर सकती हूँ। सो इसका कंट्रोल सिर्फ एडमिन के पास है, बाकी किसी यूज़र के पास नहीं है। सो यहाँ से हम इसकी परमिशंस को भी देख सकते हैं। अब मैं सिस्टम सेटिंग्स में जाके यहाँ से स्कूल की सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने यूज़र्स को परमिशंस देनी है तो वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। यूज़र्स में हम मैनेजमेंट में जाके यहाँ से परमिशंस भी